ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान शुक्रिया अदा करने आज पाकिस्तान आएंगे। मौजूद मेहमान सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पज़ेश्कियान अमरीका ईरान तनाज़े में बेहतरीन सालिसी और मफाहमती किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करेंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान आ रहे हैं। उनके वफ़द में वज़रा और आला हुकाम शामिल होंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बात होगी। इस्लामाबाद में मेहमान सदर के इस्तकबाल की तैयारियां, सड़कों को पाकिस्तानी और ईरानी परचमों से सजा दिया गया। इस्लामाबाद के रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों और डिवीजन्स को आज वर्क फ्राम होम की हिदायत। आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद है। मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार तयशुदा मुआहिदों पर मुकम्मल अमल दरामद पर है। पेशरफ सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है जब फरीकैन अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने एक्स पर लिखा, तस्लीम शुदा मुआहिदों पर दुरुस्त और मुकम्मल अमल ही असल पैमाना होगा। मुआहिदे से हट कर दिए गए बयानात मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा सकते। सिर्फ अमली इक़दामात ही एतमाद और पेशरफ की जमानत बन सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका तकनीकी मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ईरानी तकनीकी टीम के सरबराह काजिम गरीब आबादी का कहना है, हतमी मुआहिदे की राह हमवार करने के लिए 4 खुसूसी वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए हैं जो मुख्तलिफ उमूर पर काम करेंगे। इन ग्रुप्स में पाबंदियों के खात्मे का वर्किंग ग्रुप, जौहरी उमूर का वर्किंग ग्रुप, तामीर नौ इक़्तिसादी तरक्की का वर्किंग ग्रुप और निगरानी और नफाज का वर्किंग ग्रुप शामिल है। इब्तदाई मफाहमत के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला मरहला आला सतह की कमेटी की निगरानी में होगा, जिसमें ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा, अमरीका के नायब सदर, पाकिस्तान और कतर के वज़ीर आज़म भी शरीक होंगे। बर्गन स्टॉक मुज़ाकरात कुछ दिन पहले शुरू हो जाते। लबनान पर इसराइली हमलों के बाइस मुज़ाकराती अमल मुतासिर हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अल अरबिया को इंटरव्यू, कहा अमरीकी और ईरानी वफूद को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें तकरीबन रुक गई थी। मफाहमती कोशिशों के बाद तकनीकी सतह के मुज़ाकरात दोबारा शुरू हुए। मुज़ाकरात हालिया मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के लिए हो रहे हैं। जोहरी उमूर, पाबंदियों, मुंजमद असासों, लबनान से मुताल्लिक मामलात पर वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे अमल में सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। आपने हुर्मुज़ में आमदोरफ्त को पुरानी सूरत हाल पर बहाल करने की कोशिश जारी है। अमेरिका तेल की पाबंदियां खत्म करने के बाद मुंजमद फंड्स में से 12 अरब डॉलर बहाल कर दिए जाएंगे। 6 अरब डॉलर की 2 किस्तें जारी की जाएंगी। हतमी मुआहिदा न होने की वजह से पाबंदियां बरकरार हैं। आपने हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान के पास ही रहेगा। लेबनान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की जमानत देने पर इत्तफाक हुआ। गालिबाफ ने मजीद कहा, 80 मिनट के मुज़ाकरात के दौरान जब सदर ट्रंप ने धमकी आमेज पोस्ट की तो जेडी वैंस को साफ कहा था, हम दबाव और धमकियों में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। सालिसों को भी बता दिया था कि अमरीकियों के साथ तस्वीर के लिए एक फ्रेम में नहीं आएंगे। Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Their leaders are all dead. Their whole country is a mess. Their economy is shot. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do. मुआहिदे की पासदारी नहीं की गई तो ऐसे इक़दामात करूंगा जिसका तसव्वुर भी मुहाल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं मामलात किस डगर पर चलते हैं। ईरान मुआहिदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। ईरान जौहरी मामले पर शफाफियत यकीनी बनाने पर राजी हो चुका है और बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों से मुताल्लिक मुआयने की इजाज़त देने पर भी रजामंद है। आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है। इसराइल और लबनान के दरमियान मसाइल जल्द हल करेंगे।
very productive 36 hours. We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. Set up the mechanism to ensure not only the Straits of Hormuz are open, but will stay open. स्विट्जरलैंड में 36 घंटे बहुत नतीजा खैज रहे। ईरान ने जौहरी मुआयना कारों को आने की इजाज़त दी। ये इजाज़त बड़ी बात है, लेकिन हमें देखना है मुआयना कराया जाता है या नहीं। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस कहते हैं ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में मुसलसल पेशरफ्त हो रही है। हमने ऐसे तरीक़ेकार कायम कर लिया है जिससे आबना हुर्मुज़ खुली रहेगी। अब ईंधन की कीमतें मज़ीद कम होती रहेंगी। जंग बंदी बरकरार रखने के लिए हम इत्तेहादियों, इसराइलियों, खलीजी ममालिक सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरानी वफ्द के हाथ ना मिलाने पर कोई हैरानी नहीं हुई। ईरान ने अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के बयान को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इरना को इंटरव्यू में कहा, IAEA के जौहरी मुआयनाकारों को ईरान आने की इजाज़त नहीं दी। तेहरान ने जौहरी मुआयनाकारों के बारे में कोई नए वादे नहीं किए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों के साथ बातचीत पार्लियामेंट और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तय करदा तरीक़ाकार के तहत होगी। ईरान के मरकजी बैंक के गवर्नर अब्दुल नसर हमती कहते हैं मौजूदा माहरे के तहत ईरान अमरीका से ज़राई सामान खरीदने का पाबंद नहीं, लेकिन अगर अमरीकी कीमतें और मयार दीगर ममालिक के मुकाबले ज़्यादा मौजू हैं तो अमरीका के साथ तिजारत में कोई रुकावट नहीं। अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की इजाज़त दे दी। 60 दिन का आरजी लाइसेंस जारी। अमेरिकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने बताया ईरान को खाम तेल पैदावार, तरसील, फ़रोख्त की इजाज़त होगी। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में आज़ादाना नकलो हमल की यकीन दहानी करा दी। ईरानी खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत की अमेरिका में भी बरामद और ख़रीदारों को अदायगी अमेरिकी डॉलर में करने की इजाज़त होगी। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल कमी। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत में 1.22% कमी हुई। फी बैरल कीमत $76.92 हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 1.02% सस्ता, कीमत फी बैरल $73.10 हो गई। चीन ने ईरान की खुद मुख्तारी और कौमी वकार को मुकद्दम करार दे दिया। दिल्ली में ब्रिक्स इजलास के दौरान चीनी वजीर खारजा वांग जी की ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी कदीर निजामी से मुलाकात। वांग जी ने कहा अमरीका से माहिरा UN चार्टर और बैनुल-अक़वामी उसूलों पर मबनी है। माहिरे पर अमल दरामद से जंगबंदी को मुस्तहकम करने, ईरान अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी और मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली में मदद मिलेगी। ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी वकार के तहफ़्फ़ुज़ की हिमायत करते हैं। कदीर निजामी ने चीन की हिमायत को सराहा। ईरान ने अमरीका से माहिरे पर रूस को इत्तमाद में ले लिया। ईरानी वजारत खारजा के मगरबी एशिया के इंचार्ज मेहदी ने रूस के सिफारतकारों को माहिरे पर अमल दरामद और पेशरफ्त से आगाह किया। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू, वज़ीर दिफा इसराइल कात्ज़ और आर्मी चीफ ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। इसराइली फौज और शहरियों की सलामती बुनियादी उसूल है, इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो आज से मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे का आगाज़ करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान टॉमी पैकेट का कहना है मार्को रूबियो कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। बहरीन में वो खलीज ताउन काउंसिल के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान ईरान से मफाहमती याददाश्त से मुताल्लिक मामलात ज़ेर बहस आएंगे। अपना हुर्मुज़ की सूरत हाल पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंस बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ऑपोजिशन की मुखालिफत। बिल के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अहम तरमीम मुतारिफ करा दी गई हैं। तरमीम का इत्तलाक तनख्वाहदार अफराद, सोशल मीडिया आमदन, गैर मनकुला जायदाद की खरीदो फरोख्त पर होगा। नए स्लेब के तहत सालाना 6 लाख रुपए तक आमदन रखने वाले अफराद टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 2 से 3,000 सीसी तक की दरामदी गाड़ियों पर 86% ड्यूटी आयद होगी। नई ऑटो पॉलिसी में 1800 सीसी तक की गाड़ियों पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी आयद नहीं की जा रही।
$1,10,000 से ज्यादा मालियत की ईवी गाड़ियों पर 40% कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन तनाज़े भी सिफारतकारी से हल करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन से जारी बयान में कहा गया है, रूस यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए फौरी जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल बहाल किया जाए। सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तानी नायब मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून ने कहा, यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये तनाज़ा मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान ने तनाज़े के हल और कशीदगी में कमी के लिए तामीरी सिफारतकारी पर जोर दिया। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने चालान जमा न कराने पर डीआईजी जवाद तारिक को 1 माह कैद की सजा सुना दी। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। डीआईजी जवाद तारिक जाती हैसियत में तलब किए जाने के बावजूद पेश न हुए। मुतादिद नोटिस के बावजूद चालान जमा नहीं कराया था। पंजाब हुकूमत का टैक्स चोरों और टैक्स फ्रॉड करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अब मैरिज हॉल्स, फूड चेन्स और फार्म हाउसेस की हर ट्रांजैक्शन का हिसाब होगा। जाली रसीद देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, दुनिया कैश से डिजिटल पर जा सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं। टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अब डिजिटल सिस्टम और कैमरे चोरी पकड़ेंगे। टैक्स वसूली की हफ्तावार रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है नई हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात अवामी एतमाद का इजहार, पार्लिमानी और जमहूरी इक़दार की कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान नदीम को स्पीकर, मलिक किफ़ायतुर रहमान को डिप्टी स्पीकर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। आज़ाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी दिन। मुहाजिरीन कश्मीर मुकीम पाकिस्तान के हलकों से कागजात जमा कराने वालों की तादाद 148 हो गई। मजमूई तौर पर 45 इंतखाबी हलकों से 772 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। कराची के येलो लाइन मंसूबे में माली नज़्म व ज़ब्त को बुरी तरह नजरअंदाज किया गया। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी ने ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया। एंटी करप्शन हुकाम ने इब्तदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। ज़मीर अब्बासी और डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट झामन दास पर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। बताया, मुआहिदों में एडवांस अदायगी या माली मुआवनत की कोई शक नहीं थी। अफसरान ने ठेकेदारों को अरबों रुपए की सहूलत दी। 8.5 अरब की माली मुआवनत मुबैना तौर पर बैंक गारंटी के बगैर दी गई। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। कोयटा में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल फोन सर्विस शाम तक मुअत्तल रहेगी। 7वें मुहर्रम का मरकजी जुलूस आज से पहर बरामद होगा। जुलूस के रूस में आने वाली तमाम मार्केटें और दुकानें सील कर दी गई हैं। पंजाब में सीसीडी की कार्रवाइयां, 6 डाकू मारे गए। तर्जुमान के मुताबिक चिन्योट में 3 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। साथियों ने हमला किया। मुरीदके में भी 2 डाकू अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनाए। 3 फरार हो गए। फैसलाबाद में डाकू काशिफ उर्फ काशी मारा गया। मुल्जिम 50 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। पाकिस्तान का इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से इक़दाम। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद और गलत मालूमात के फैलाव पर तशवीश है। नफरत अंगेज तकारीर समाजी हमांगी और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। इस्लामोफोबिया के इंसदाद के लिए मुजव्वज़ा लाही अमल को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। बरतानिया समेत यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक हो गए। बेशतर स्कूल बंद, मुतादिद के औकात तब्दील कर दिए गए। मुख्तलिफ ट्रेन सर्विसेज भी बंद कर दी गई। कई इलाकों में पारा 40 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
इंग्लैंड और वेल्स में रेड वार्निंग जारी कर दी गई। स्पेन ने भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। इटली और बेल्जियम में भी शदीद गर्मी की वार्निंग। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हलाक होने वालों में 1 पुलिस अफसर और शहरी शामिल। पुलिस की तहकीकात जारी है। लियोनेल मेसी के नाम एक और एजाज, स्टार फुटबॉलर वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना, नॉर्वे और फ्रांस ने अपने मैचेस जीतकर अगले मरहले में जगह बना ली। अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0, नॉर्वे ने सेनेगल को 3-2 और फ्रांस ने इराक को 3-0 से शिकस्त दी। अलजायर ने उर्दन को 1 से हराकर वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। और विमेंस T20 वर्ल्ड कप में आज 3 मैचेस खेले जाएंगे। शिकस्तों में फंसी पाकिस्तानी टीम आज ऑस्ट्रेलिया से अपना चौथा मैच खेलेगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10:30 पर शुरू होगा। न्यूजीलैंड का स्कॉटलैंड, आयरलैंड का श्रीलंका से मुकाबला होगा।